बयान के ऊपर, इस बयान को कैसे देखते हैं आप लोगों के? आश्चर्यजनक नहीं है और बिल्कुल वास्तविक है कि चीन की ओर से औपचारिक तौर से वो बयान आया है और चीन ने कहा है कि चीनी अजगर और भारतीय हाथी का ये मिलन है, एक नृत्य है। देखिए 19 जून, आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, 19 जून 2020 को हमारे प्रधानमंत्री, तब वो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया था, सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कही थी। क्या कहा था उन्होंने? चीन को एक क्लीन चिट दिया था ना, आपको याद है? क्या क्लीन चिट दिया था? न घुसा न कोई सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। देखा, हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। 2 बार हमारी वो सीमा दोहराते में हैं, घुस आया है, 2 बार कहते हैं, न कोई घुसाया है, न घुसा है, न कोई किसी ने हमारे जमीन पर उन्होंने कोई पोस्ट खड़ा करी है। कब्जे में है। तो 19 जून को, हमारी सीमा में घुस 19 जून को जो ये क्लीन चिट दिया जाता है, ये एक प्रमाण पत्र है, निर्दोष होने का एक प्रमाण पत्र है जो हमारे प्रधानमंत्री चीन को देते हैं। तो वास्तविक है कि चीन उसका समर्थन करेंगे। और देखिए उस 19 जून 2020 के बयान के बाद, वो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री ने, उसके बाद जो बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच में कई सालों से, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो शक्ति है, कमजोर हो जाती है जब हमारे ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना घुसा है, ना कोई घुस के आया है, न कोई हमारे जमीन पर कब्जा किया है, कोई ये इनकर्शन नहीं था। क्या क्या एक्सकर्शन मानेंगे हम इसको? तो सर आप लोगों का क्या रहेगा अब? आप, क्योंकि जब चीन ने भी इस बात का समर्थन कर दिया और एक अच्छे रिश्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। हमने कई सवाल उठाए हैं। दावा किया गया है कि चीन के साथ एक समझौता हुआ है। हमने कई सवाल उठाए हैं, मैंने कई बार सवाल उठाए हैं पार्टी की ओर से, और हमने एक ही मांग की है कि संसद में इस पर बहस हो। संसद को विश्वास में लीजिए, लोकसभा को विश्वास में लीजिए, राज्यसभा को विश्वास में लीजिए, प्रधानमंत्री आए, एक बयान दें, कुछ सवाल पूछने दीजिए हमारे एलओपी को लोकसभा में, एलओपी को राज्यसभा में, अलग अलग पार्टियों दल के नेताओं को पूछने, एक बहस होनी चाहिए। और बहस का मकसद क्या है? बहस का मकसद है कि सारे दुनिया को एक संकेत जाए, एक सामूहिक संकल्प हम दिखाएं कि भारतीय संसद एक है, लोकसभा में हम एक हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं पर हम एक हैं। हमारे सीमाओं पर जो हम चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, लद्दाख में, सारी जो हमारी सीमा है चीन के साथ, जो बड़ी चुनौतियां हैं। और 2020 को जो अप्रैल महीने में जो स्थिति थी वो बिगड़ गई, क्योंकि चीन ने उस स्थिति को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं न कोई घुसा है, न कोई घुस के आया है, पर सारा दुनिया जानता है, सब लोग जानते हैं कि चीन वो जो एलएसी था उसको पार करके हमारे जमीन पर आया और कब्जा करके बैठा हुआ है। और हम बार बार कह रहे हैं जो मार्च 2020 में जो स्थिति थी, उसी स्थिति को हमें वापस जाना है। तो विश्वास में ले लोकसभा को, राज्यसभा को, एक सामूहिक संकल्प, एक मोशन हम तैयार करेंगे, एक सामूहिक संकल्प का एक रेजोल्यूशन हम पारित करेंगे, पर बहस तो हो ना। तो इस पर हम चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं, और एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक रेजोल्यूशन हम पारित करें। कई ऐसे सामूहिक रेजोल्यूशन पारित हुए हैं पहले। So how do you see the response of the Chinese
spokesperson, Chinese government spokesperson, to the in the context of the Prime Minister's podcast. See, it's not surprising. China has said that the Chinese dragon and the Indian elephant must dance together. What else will the Chinese say after the clean chit of the Prime Minister on 19th of June 2020? And this is what the Prime Minister had said. न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है. So you see what he says. सीमा में घुस आया. Now what he says, ना कोई घुसा है, ना कोई घुस के आया है, नॉर ना कोई हमारे सीमा के हमारे जमीन पर किसी ने पोस्ट खड़ा किया है. He was very clear. There has been no incursion. So does it mean that there was an excursion? It was an incursion. The status quo was disturbed. And we have been demanding that the status quo that prevailed in March of 2020 must be restored. China unilaterally abrogated the status quo, which had been built up after talks and negotiations for after 30, 40 years. Long period. After Mr. Rajiv Gandhi went to Beijing in December 1988, then we had an agreement in 93, then we had an agreement in 96, then Mr. Atal Bihari Vajpayee went to Beijing. You know, the cumulative result of negotiations. But that status quo was disturbed. The Prime Minister is giving the clean chit to the Chinese. So what else is China going to say? What else is China going to say except support the Prime Minister? Because they've got a clean chit. Our negotiating position has been weakened. All we are asking is, you are claiming that you have signed an agreement with the Chinese. If there was no incursion, what is this agreement about? First question. Second, okay, you signed an agreement. We have raised some questions. We have some doubts. Let's have a debate in Parliament. I mean, Parliament is meeting and debating when the Chinese have invaded India in November of 1962. And for the last 5 years, we have not had a discussion on China, the challenges we face on the border. And what are we asking for? The opposition party, the Indian National Congress, is asking for a debate in both houses of Parliament so that at the end of the debate, we pass a resolution which reflects the collective will of the Indian Parliament to confront these challenges effectively. There is a security challenge, there's an economic challenge. Look at the trade deficit with China. Imports are ballooning. Most of our exports to Europe and China, America now are dependent on imports from China. You know, so these are big challenges. So let's discuss it. Let's have a collective resolve. And let's show that we are one when it comes to dealing with the Chinese challenge. Not of the type of clean chit that our Prime Minister gave on the 19th of June 2020. And he gave it publicly, not privately. He gave it in an all-party meeting.